brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। भारत की टेस्ट टीम का एक नया कप्तान आ चुका है और शायद वो कप्तान अब तैयार है। और शुभमन गिल जो कि भारत के नए टेस्ट कैप्टन है रोहित शर्मा के बाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी कप्तानी को लेके। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से उनकी क्या बातचीत हुई, जो कि कोच और चीफ सिलेक्टर रहे, इस सब के बारे में शुभमन गिल ने बताया है एक इंपॉर्टेंट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दौरे से पहले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है वो 20 जून से होगी और 5 मैच की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट सीरीज है। और इसमें ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शामी भी चोट की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज ना हो तो रिप्लेस करके एक नई टीम को लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस टीम का एक कैप्टन है शुभमन गिल, जो कि अब तैयार है। और एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं वो अपने रोल के बारे में, गौतम गंभीर से उनकी क्या बात हुई इस बारे में। तो सबसे पहले गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बारे में वो क्या कहते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो शुभमन गिल बोलते हैं कि मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, इस बारे में मेरी गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो हैं उन दोनों से काफी बार बात हो चुकी है। और ये दोनों यही चाहते हैं कि मैं खुद को एक्सप्रेस करूं एज अ लीडर। और यही उन्होंने मुझे कहा है कि उनको मुझसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इस वजह से मुझ पे वो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। और वो वही मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए मैं कर सकता हूं, जो मैं केपेबल हूं। एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू डू समथिंग आई एम नॉट केपेबल ऑफ। यानी कि वो मुझसे कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ दैट आई डोंट थिंक दैट देयर आर एनी एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर फ्रॉम देम, बट यू डेफिनेटली हैव some kind of expectations from yourself as a leader and as a player. So those are the expectations that I have from myself but not from them. तो वो ये कहते हैं कि मुझसे वो तो बहुत ज्यादा expectations नहीं रख रहे हैं, बहुत ज्यादा भार मुझ पर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन as a player, as a leader, मुझे खुद से कुछ expectations हैं और जिस पे मैं खरा उतरना चाहता हूं। वो यही कहते हैं कि जो है मैं एक as a player भी परफॉर्म करना चाहता हूं, as a leader भी परफॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन जो कोच हैं और जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाला है। और इस वजह से जो है मैं थोड़ा रिलैक्स भी हूं, लेकिन एज अ प्लेयर और एज अ इंडिविजुअल खुद से मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर वो बात करते हैं अपने जो वो लीडर हैं उनका क्या रोल होगा एज अ लीडर, टीम पर क्या रोल होगा। 25 साल की उनकी उम्र है, फिर भी काफी सेंसिबल उन्होंने बात की है। तो वो यही बोलते हैं कि देखिए मैं जो है एक इस तरीके की टीम तैयार करना चाहता हूं जहां पे हर कोई इंसान जो है वो सिक्योर्ड हो, हर इंडिविजुअल खुश हो, सिक्योर्ड हो और किसी के अंदर भी इनसिक्योरिटी ना हो। ऐसा टीम कल्चर जो है मैं रखना चाहता हूं। ऐसा कल्चर नहीं जहां पे वो ट्रॉफीज के बारे में ही सोचे, पर ऐसा कल्चर जहां पे सब अपनी पोजीशन को लेकर सिक्योर हो। फिर वो ये भी कहते हैं आई नो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट एनवायरमेंट स्पेशली विद ऑल द कॉम्पिटिशन और द नंबर ऑफ मैचेस दैट वी प्ले एंड डिफरेंट स्क्वाड्स कमिंग इन, बट इफ आई एम एबल टू डू दैट वुड बी माई गोल। तो वो यही बोलते हैं कि मुझे पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जो जितना कंपटीशन इंडिया में है इस चीज को लेके काफी ज्यादा किसी भी प्लेयर के दिमाग में प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगा कि मैं अपने प्लेयर से बात करूं और उनको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रखूं, सबको खुश रखूं, उनसे बातचीत करूं और इस वजह से जो है काफी ज्यादा प्रेशर प्लेयर्स पर भी ना हो। तो ये जो है गोल है, ये आइडिया है शुभमन गिल का। और मूविंग फॉरवर्ड वो यही चाहते हैं कि इसी तरीके से वो एक टीम कल्चर बिल्ड कर पाए जहां पे हर कोई इंसान जो है वो एक सिक्योरिटी के साथ खेले, खुश होकर खेले और बहुत ज्यादा दबाव ना हो। खुद के बारे में भी उन्होंने यही बोला है कि मुझ पर भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला गया है कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने, तो मैं भी किसी पर जो है एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डालूंगा। मैं उनसे बातचीत करूंगा, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में उनको रखूंगा और उनसे बातचीत मैं करता रहूंगा और उनको एक सिक्योरिटी जो है मैं दूंगा। तो अब शुभमन गिल का जो ये बड़ा दौरा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो ये सीरीज होने वाली है, इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत ज्यादा मुश्किल रहती हैं। ओवरसीज शुभमन गिल का भी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 35 की उनकी एवरेज है, 32 टेस्ट मैच वो खेले हैं, 1893 उनके रन्स हैं। तो इस वजह से शुभमन गिल को एज अ प्लेयर भी ओवरसीज कंडीशंस में खुद को अभी प्रूव करना है, स्पेशली सेना कंट्रीज में। तो ये एक बड़ा टेस्ट उनके लिए होगा। उनके पास कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि केएल राहुल होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, ऋषभ पंत होंगे उस टीम में, लेकिन फिर भी शुभमन गिल को जो है अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा बल्ले से भी। और एज अ लीडर भी उनका एक बड़ा टेस्ट होगा जहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली जो एक लीडरशिप ग्रुप का बड़ा हिस्सा थे, वो दोनों ही प्लेयर्स जो है अब रिटायर हो चुके हैं। तो शुभमन गिल के लिए बड़ा मौका है। अब एज अ क्रिकेटर आप उनको कैसे देखते हैं कि क्या वो इस कंट्री में जाके, इंग्लैंड में जाके, जहां पे स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं, ओवरसीज कंडीशन में काफी मुश्किल होता है इंग्लैंड में खेलना, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एज अ लीडर क्या निखर के आ पाएंगे शुभमन गिल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं?
रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।